शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बड़ी 11वीं शरीफ का महीना और सखी का उर्स। ये कोई वक्त नहीं है बयान करने का और यही वक्त है बयान करने का। और जो इस वक्त के हैं वो वक्त को संभालें और जिन्हें वक़्त की वक़ात नहीं होती तो बाद में पछतावे से कफ़े हसरत मलने से कुछ नहीं होता। साउंड वाले और ये जो दूसरी इंतज़ामिया वाले हैं, ये आवाज़ भी हमें सालाना सुनने को मिलती है। आज कुछ रहम किया जाए। आपके पास जो हजरात होते हैं वो सम्मा खराशी के मुर्तकिब होते हैं अक्सर। सैयदुल असियाद फ़र्दुल अफ़राद गौसुल अग़वास कुतुबुल अक़ताब गौसे कौनैन मुग़ीसे दारैन महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी क़िंदील नूरानी शहबाज लामकानी सीरत नूरानी सूरत नूरानी शजरा नूरानी हसब नूरानी नसब नूरानी पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन। 470 हिजरी रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को ईरान के इलाके गीलान में विलादत हुई। वालिद की तरफ से हसनी हैं, वालिदा की तरफ से हुसैनी हैं। नजीबुत तरफ़ैन हैं यानी मजमाउल बहरैन हैं। कुछ वली मुद्दत गुजार कर मर्तबा विलायत पर फाइज होते हैं और कुछ फ़ोटो पूरी होगी तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। ये बादशाह का जिक्र शुरू हुआ है उनकी औलाद के दरबार पर। तवज्जो होगी तो जिक्र करेंगे, लेकिन जितना मैंने गौस पाक का नाम ले दिया ये काफ़ी है। और फिर अगली सदर वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन है। तवज्जो होगी तो हम जिक्र करेंगे, नहीं तो हो गया। नजीबुत तरफ़ैन हैं यानी मजमौल बहरैन हैं और दुनिया में आकर वली नहीं हुए बल्कि बतने मादर में वली हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू ने करीम इब्ने करीम सैयद इब्ने सैयद मौला इब्ने मौला राकिब दोश मुस्तफ़ा अक्स जमाल मुस्तफ़ा तनवीर मुस्तफ़ा तस्वीर मुस्तफ़ा हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम की नस्ल पाक में एक कमाल रखा। ये नहीं है कि मजलूम करबला सैयदुश शुहदा राकिब दोश मुस्तफ़ा की नस्ल पाक में नहीं, क्योंकि ये फ़र्क हमारे यहाँ नहीं है। दोनों ही बतूली फूल हैं, दोनों ही जन्नती जवानों के सरदार हैं। समझ गए? लेकिन एक ख़ास वस्फ़ है जिसे शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी व दीगर ने बयान फरमाया। गौसियत कुबरा का मकाम अल्लाह जल्ला जलालहू ने बिलखुसूस औलाद सरकार इमाम हसन में रखा। आप हैरान होंगे कि इस उम्मत के जो आखिरी गौसे आज़म हैं वो सरकार सैयदना इमाम मोहम्मद महदी होंगे, वो भी हसनी होंगे।
सुभान अल्लाह, आप 5-4 दिन से कह रहे हैं वो बहुत है, कौन सा थोड़ा सवाब लिए बैठे हैं। बाकी हम पंजाब में जाकर ये चमकती तस्बीह पर आपके हिस्से की और पढ़ देंगे। कहना है तो फिर कहने पर कहिए, तकल्लुफ क्या है कहा है। गौस पाक के जिक्र में हम आपके नाज नहीं उठा सकते। सीधी सी बात है। बात क्या हो रही थी कि सरकार इमाम मोहम्मद महदी करीम जो हैं वो भी हसनी होंगे। उन तक से पहले पहले जिस हस्ती के सर पर गौसियत कुबरा का ताज सजा है वो हमारे आका हुजूर गौसे आजम दस्तगीर की ज़ाते बाबरकत है। आज एक सगे दरगाह कादरियत से ज़िक्र गौसुल वरा सुने और इश्क के रंग में सुने और पूरे अदब से सुने। मेरे लिए सआदत है कि उनकी नस्ल करीम की चौखट पर बैठकर सखी के कदमों में, क्या इस घराने का हुस्न है, सखावत इनकी पहली अदा है, बाकी इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद सुभान अल्लाह। हाँ, गौसियत कुबरा का ताज मुर्शिद के सर अनवर पर है। अभी ये साहबजादा मोहम्मद हसन इलाही साहब ऐलान कर रहे थे, बता रहे थे 70 बच्चों ने तकमील की। फिर आज जुब्बे और इमामे इन हज़रात उलमा के मुबारक सरों पे सजाए गए। बता रहे थे कि आगे जगह ली है और अन करीब मदरसा शुरू हो जाएगा। तो उस वक़्त से मेरे दिल दिमाग में ये बात है कि बगदाद के फैज़ ने कैसा रुख किया है, क्योंकि पीरों का पीर है ही मदरसे वाला पीर। ये बोहड़ वाला बाबा नहीं, जौहड़ वाला बाबा नहीं, ये क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह वाला बाबा है। महबूब सुबहानी आलिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुहक्किक भी हैं, शारिह भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुतकल्लिम भी हैं, बुलंद पाया शायर भी हैं, बहुत बड़े राइटर भी हैं, खानका के शेख तरीक़त भी हैं। और आप जो मेरे क्लास फेलो बैठे हो उलमा तो मेरा सबक सुनेंगे। कईयों के लिए ये बात शायद नहीं हो कि महबूब सुबहानी मुजतहिद हैं, और मुजतहिद फिल मसाइल नहीं, मुजतहिद फी शरा। हाँ, ये बात समझाने की है, इसलिए हमने छेड़ दी। आप मुजतहिद हैं, आपका इल्मी मकाम मर्तबा, हमसे गलतियां जो हुई हैं उनमें से एक ये है कि हम अपने असलाफ का सही तौर पे तारुफ आम न कर सके। ध्यान इधर रहेगा भाई। ए भाई साहब, आप इधर देखोगे मुझे प्लीज़। क्या आपको कह रहा था मैं कि महबूब सुबहानी गौसे समदानी रदी अल्लाह ताला अन मुजतहिद फी शरा हैं। तवज्जो फिर रहेगी आपकी। आप जब सर फिरते हैं तो हमारा दिल फिरता है। अब हाथ में तलवार तो हम रखते नहीं हैं, वगरना वो फिर जाए। गुजारी ये कर रहा हूं मैं आपकी खिदमत में कि सरकार गौसु सकलैन मुजतहिद फी शरा हैं। मुजतहिद को तकलीद की जरूरत नहीं होती। तो फिर गौसे आजम सरकार ने इमाम अहमद बिन हम्बल की तकलीद क्यों की? आप हम्बली क्यों हैं? मुजतहिद को मरहबा शाह साहब की बिला सद मरहबा अहलन व सहलन। मजीद रौनक हो गई, सादात का इजाफा हुआ, नूर बढ़ गया। क्या अर्ज हो रही थी कि महबूब सुबहानी मुजतहिद फी शरा हैं और मुजतहिद को किसी की तकलीद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतना कामिल होता है कि ज़रूरत के मसाइल को वो ख़ुद कुरान हदीस से अखज़ कर लेता है। तो फिर सरकार गौसे आज़म हम्बली क्यों हुए? हमारे दूल्हे किधर गए? 9-10 थे माशाअल्लाह। ये ज़रा गौर करेंगे आप। ये जब हम सवाल का जवाब ढूंढने लगे तो फिर इस खित्ते में
एक गौस आज़म का शदाई है, आशिक सादिक है, गौस आज़म से कामिल वासिल है, और गौस आज़म ने उस बंदे को अपना नायब कहा है, और वो ज़ात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। तो फिर इस सवाल का जवाब आला हज़रत ने दिया कि गौस आज़म जब मुज्तहिद थे तो फिर उन्हें तकलीद क्यों की? तो आला हज़रत कहते हैं कि वो मुज्तहिद भी हैं और वो मुहय्युद्दीन भी हैं। मुहय्युद्दीन का मतलब दीन को जिंदा करने वाला, और दीन के सतूनों में से, पिलर्स में से एक सतून फ़िक़्ह है। इमाम अहमद बिन हम्बल की जो फ़िक़्ह थी वो कमज़ोर हो रही थी, यानी उसको कबूल आम ज़्यादा हासिल न था। ख़तरा था कि इतने बड़े इमाम की जो मेहनत है वो निस्यान के ताक में जाके सज जाएगी। तो चूँकि गौस मुहय्युद्दीन है और मुहय्युद्दीन की ड्यूटी है कि दीन का पिलर न गिरने दे, तो फिर सरकार गौस आज़म ने फ़िक़्ह हम्बली को ज़िंदगी बख्शते हुए खुद इसकी तकलीद को कबूल फरमा लिया। ये अभी चूँकि दस्तारबंदी की रमज़ है, इसको ज़रा समझिएगा। समझ गए आप? आपको तकलीद की ज़रूरत न थी, लेकिन यह भी कमाल आजिज़ी है कि दीन के हिस्सों को बचाए रखना। इसलिए अहले इल्म हजरात को, महराब व मिंबर वालों को चाहिए कि ज़रूरी नहीं होता कि हमारी अनाएँ और हमारे नाम और क़द दूसरे तस्लीम करें तो हम किसी को तस्लीम करें। हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, और हम वो करें जो दीन इस्लाम की तरक्की का सबब हो, बेहतरी का सबब हो, खैर का सबब हो और उरूज का सबब हो। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अज़ान फ़जर आज यहीं होगी, जमात करवा के फिर दुआ करेंगे। घड़ी है, कुदरती तौर पे नहीं है मेरी कलाई के साथ, जो होगा देखा जाएगा और अच्छा होगा इंशाअल्लाह। और हम तो जनाब हाजिर हैं, आज 11वीं शरीफ खाने वालों का इम्तिहान है। सारी एनर्जी कौरमों की, बकरों की और बड़े की और छोटे की और सब की एनर्जी आज हदिया करने का वक्त है। ज़िक्र गौसुल आलमीन सुनिए। एक कदम आगे बढ़िए। हुजूर गौस आज़म दस्तगीर विलायत की दुनिया में बादशाहत के मनसब पर हैं, और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। आप सुनते हैं कि मुर्शिद ने ऐलान किया, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। तरीकत के अंदर भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल होते हैं। जब हम कदम कहते हैं तो लाजिम थोड़ी है कि आप इससे एड़ी और पंजा और 5 उंगलियां यही कदम मुराद लें। ये एक बहुत बड़ी रमज है। लेकिन कुर्बान महकमा विलायत के जुमला औलिया पर कि जिन्होंने शर्क में थे या गरब में, शुमाल में थे या जुनूब में, मुर्शिद ने मिंबर पर ऐलान किया, मेरा ये कदम रब के हर वली की गर्दन पर है। हर एक ने अपने सरों को झुकाया और इकरार किया। अरब दुनिया में एक बहुत बड़ा तरीक़त का सिलसिला है, सिलसिला रफ़ाइया। सैयदना शेख अहमद कबीर रफ़ाई रदी अल्लाह ताला अन, कितनी बड़ी हस्ती है कि रोज़ा अनवर मुनव्वर पर हाजिर हुए मदीना शरीफ, और अर्ज़ किए जाने जहाँ पहले मेरी रूह आती थी, तवाफ़ करती थी, फैज़ पाती थी, चली जाती थी, आज अहमद खुद आया है। अपना गोरा गोरा हाथ मज़ार अनवर से अता कीजिए ताकि अहमद आपके हाथ को बोसा देने का शरफ पाले। उस दिन न जाने कितनों का काम हुआ कि दस्ते महबूब का दीदार किया, उन्होंने खुद हुजूर के हाथ को चूमा। अगर आपको समझ में आ गया हो कि ये बाबा कितना तगड़ा है, तो यही बाबा अपने मुरीदों के हल्के में बैठा है और यकायक सर को झुकाया और झुका कर कहा, मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन पर भी, मेरी गर्दन पर भी। मुरीदों ने कहा, सैयदी क्या हुआ? कहा, बगदाद में मुर्शिद ने ऐलान कर दिया है कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, मैं सर झुका के उसका इकरार कर रहा हूँ। अब बतलाइए
जिसके आगे सर खम करने वालों के सर इतने ऊंचे हों। उस ज़ाते गौसल आलमीन के मकाम मर्तबे का आलम क्या होगा, कैफियत क्या होगी। हाजरीन में से जिस वली ने सबसे पहले प्रैक्टिकल तौर पर गौसे आजम का कदम पकड़ के अपनी गर्दन पे रखा, वो सैयदना शेख अली थे, अली बिन हैती रदी अल्लाह ताला अन। सबसे पहले वो उठे, हुजूर का कदम गर्दन पे रखा, कहा सैयदी आपका कदम अनवर मेरी गर्दन पर भी है। एक सतर में बस मजमून आपको बता देंगे, आगे फिर आप समझ जाएं। ये जिस हस्ती ने मुर्शिद का कदम गर्दन पे पहले दिन लिया है, शेख अली बिन हैती, आले मार्फत कहते हैं, जंगल बेआबां हो, शेर भेड़िया कोई खूनखार दरिंदा हो और बचने की उम्मीद ना हो तो अली बिन हैती का एक बार नाम ले दो, शेर रास्ता छोड़ देगा, दरिंदा दरिंदगी छोड़ देगा, कोई तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जो कदम गर्दन पर ले उसके नाम की ये पावर है। कोई आपसे बोलने की खैरात नहीं मांगूंगा, जिक्र बादशाह का हो रहा है। ये क्या हुई, आप भी लालच में ही सुभान अल्लाह कहते हैं, उम्रे का टिकट मिलेगा, 3 दिन बाद मदीने चले जाओगे और ऊंची कहोगे तो फालज नहीं होगा और कैंसर नहीं होगा। हमारी जाने बला से क्या होता है क्या नहीं होता, अभी तो जो हो रहा है वो हो रहा है। और इश्क कभी अंजाम देखकर नहीं किए जाते। क्या कहें आपसे, ए दरवेश मलंग मेरे सामने बिठाए ने मैं दोनों आख्या सी तुसी भी बादशाह हो। इश्क कभी अंजाम देखकर नहीं किए जाते। बैठे बैठे बैठ गया, इश्क कभी अंजाम देखकर नहीं किए जाते। जिन्होंने अंजाम पहले से तय किए हों वो इस राह में कदम कब धरते हैं, कभी भी नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसने कदम गर्दन पे लिया उसके नाम के अंदर ये पावर है। कदम वाले की पावर क्या होगी, इस पावर को फिर उसी मार्फत के बादशाह ने जाना जिसे दुनिया आज आला हजरत कहती है। वो उस जनाब आली मर्तबत में यूं अर्ज गुजार होते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और आगे मौज ऐसी होती है, निस्बत पक्की हो, अकीदत सच्ची हो, जहन मजबूत हो, सिर्फ बुलबुले की तरह का इश्क ना हो तो फिर मान अहमद रजा वाला ही बनता है। वो जिस मान पे पहुंच के ये कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे, क्या दबे या रसूल। अभी नारा गौसिया हरगिज न छोड़ा करें, दस्तगीर दस्तगीर। बस अब सुनिए सुनिए, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में नहीं लाता से मुराद ये है कि ऐ मेरे मुर्शिद मीरा, आपका जो सग है वो शेरों को खातिर में भी नहीं लाता। कहा होगा तो अपने घर होगा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। और देखिए यहां पर मजाक होते हैं और जिनके नसीब में मजाक हों वो और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि साहिब निस्बत को इन तंजों और मजाकों से कभी दिल हल्का नहीं करना चाहिए। अब लफ्ज़ सग है कुत्ता, इस पे मजाक होता है, हंसी होती है। अल्लाह ने इनको इंसान बनाया और ये क्या कह रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि जब ये लफ्ज़ बोला जाए तो मुराद एक मखसूस किस्म का जानवर नहीं होता, उसकी खसलत मुराद होती है। वो वफा वाला होता है, पहरेदार होता है, मालिक सोया भी हो तो वो दरवाजे पे जागता रहता है, मालिक रोटी ना भी डाले वो शाम को फिर वहीं पे होता है। क्या कहें आपसे, ऐसा नहीं होता वो वफादार होता है। ऐसा नहीं होता कि वो महज एक टुकड़े की चमकार पर किसी और के दरवाजे पर बैठ जाए।
समझ गए? इन खूबियों की वजह से वो नाम इस्तेमाल किया जाता है। ये आजिज़ी की दुनिया है। और फिर मेरा इमाम है, और वो इमाम है भी इसलिए कि वो गौस पाक की चौखट पे इस कैफियत में है कि तुझ से दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। आप कभी आला हजरत की इस रम्ज को और इस इश्क को और इस फरेफ्तगी को तो समझे। आला हजरत के ये शेर को रदीफ़ो काफिया और बजला संजी अल्फाज की मौजूनियत तो नहीं है, फनाइयत है जो अंदर है, और खुदा जाने के और अंदर क्या था। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त वली कामिल, जिन्होंने हमें गौसियत गौसुल आलमीन की निस्बत से मुज़य्यन फरमाया, हुजूर सैयदी शेख तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी, जो हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के मुरीद और खलीफा हैं, और रदी अल्लाह ताला अनुमा, वो आला हज़रत के अशार की तशरीह करके बस औक़ात फरमाते थे कि ये तो वो माना है जो हमें समझ में आया, अहमद रज़ा के दिल में क्या था। ये रज़ा जाने, रज़ा का दिल जाने। आप देखिए, को मामूली सी बात नहीं है। आप क्या देते हैं, हज़रत किबला पीर गुलशन इलाही साहिब हैं, मुझे जी आपसे निस्बत है, मैं आपका मुरीद हूँ। और किसी से कह दें मैं आपसे हुस्न अकीदत रखता हूँ, डायरेक्ट किया ना, मैं आपसे ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं आपका अकीदतमंद हूँ, मैं आपका मुरीद हूँ। यहाँ आला हज़रत गौसे आज़म की जनाब में अर्ज़ करते हैं, मीरा तुझसे दर, आपकी चौखट आस्ताने कुद्स का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे से आगे क्या है, तुझसे दर, दर से सग। का मेरी क्या जुर्रत मैं दरवाजे से जुड़ूं, और मेरी क्या जुर्रत मैं दरवाजे वाले से डायरेक्ट कहूं कि मेरा आपसे ताल्लुक़ है। आपका आस्ताना है, और आस्ताना शरीफ के बाहर जो कुत्ता है उससे है मुझको निस्बत। सादा साहब आप आ जाएं हमारे पास, ये सिस्टम चलते रहेंगे, और कल जो उर्स का नया रुख होगा उसमें ये सारा कुछ चलता रहे। अब तो यही मकाम वजद है। आज हमसे भी सुनिए, जिस सखी की चौखट पर बैठे हो उनके बाबा की क्या शान है। उस गौसे आजम का बेटा हैदराबाद वालों, तुम्हारे नसीब में आया है कि उसके कदम तुम्हारी धरती पे लगे हुए हैं। और जिन गुम गुमैयों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आपके नाजों ने हम देखने थोड़ी पहुँचे हैं। ये सखी की सखावत है। मगर ना दो चार हमें समुद्री में भी बैठ के सुन ही लेते हैं। ये तो नसीब है हमारा कि सखी के कदम हो, और फिर सखी की जद का जिक्र हो, जो हमारे सर का साईं है, गौसे आजम दस्तगीर महबूब सुभानी। क्या बात हो रही थी, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। क्या बात है। आप उसलूब देखें, मैं को आज दलाइल देने नहीं बैठा, अगर चाहिए कैमरे न होते। वैसे मैंने, हमारे जो उर्स होता है, जुलूस गौसिया भी होता है, उर्स गौसिया भी, तो मैंने वो जुलूस गौसिया और उर्स गौसिया भी इस मरतबा कहा कि बाद हजरात को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जुलूस गौसिया से सुन्नियत को ख़तरा है। हमने कहा ये ख़तरे तो हमने पहले भी बहुत मरतबा सुने हैं। समझ गए? ये लोग कहीं कोई तरीक़त का घी खाया करें, कोई मोहब्बत का बादाम रोगन, कोई इश्क का शहद, कोई खुशकी दूर हो। समझ गए? कभी कुलाहों को सर से उतार कर हवा को गुजरने का शरफ बख्शें, और कभी कभी जुल्फों को खाके बगदाद से गुस्ल देने और धोने की कोशिश करें, तो समझ में आए। वगरना ये इमाम अहमद रजा है भाई साहब, कोई अजय जमिया भी कोई नहीं इस बाबे वर्गा आलिम। 14वीं सदी का मुजद्दिद है, 1000 किताबों का राइटर है, 150 से ज़्यादा उलूम कदीमा और जदीदा में माहिर है। इकबाल ने कहा अपने दौर का अबू हनीफा था। मक्का मदीना की मस्जिदों हरमैन के इमामों ने उसके हाथ पर बैत की है, हदीस में उससे इजाज़तें ली हुई हैं, उसका पीर उस पर नाज करता है। और वो आगे से क्या कह रहे हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। का अहमद रजा ये कौन सी निस्बत जोड़ ली इससे?
कहा निस्बत यह है कि मालिकों की चौखट पर जो कुत्ता बैठा होता है उसके गले में डोर जो होती है उसका सिरा मालिक के हाथ में होता है। मुझे निस्बत यह है कि तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और फिर ये इमाम अहमद रजा कह रहे हैं खुश्क दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करें। फिर ये इमाम कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। ये छोटी सी बात नहीं है। अभी अज़ल मुख्तलिफ उस्तादों शागिर्दों की बातें जिक्र कर रहे थे। अभी मैंने जब उनसे सुना तो एक साहिब के लिए कहा कि उनकी दस्तारबंदी है, वो रात की किसी भी क्लास में गैर हाजिर नहीं, उनकी हाजिरी 100% है। तो कभी ये नाज की बातें होती हैं, यार क्या कमाल है, क्या किस्मत पाई इस बंदे ने, सुबह भी दीन का काम, दोपहर भी दीन का काम, शाम को भी दीन का काम। आला हज़रत कहते हैं कि मेरा जो शौक़ है, मेरी जो ड्यूटी बरेली में रहकर है, मुझे यूँ लगता है कि बगदाद शरीफ के जो सग हैं ना वो मेरी किस्मत की कसम खाते होंगे। अच्छा यार इंज जो है, हमारी पंजाबी भी थोड़ी समझ लो कि कोई नहीं समझते, ऐसे हुआ है, ऐसे बोले ऐसे हुआ है। कहा यार अहमद रजा के भी नसीब की कसम है, क्या उसने नसीब पाया है, क्या पाया है। कहा मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूं देता रहूं पहरा तेरा। हिंद में रहते हुए भी पहरा दे रहा हूं, तो वहां के सग जो हैं वो कह रहे हैं यार वो बड़ा नसीबों वाला है कि रहता बरेली में है और ड्यूटी गौस पाक की चौखट की दे रहा है। कुछ समझ में आई बात के कोई ना आई? बोलो बोलो जरा, कुछ समझ में आ रही है? बादशाहत के मकाम पर हैं हुजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु वारदाहू। और जब आपने ये ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम अल्लाह की हर वली की गर्दन पर है, उसी रात बाज़ औलिया को सरवर आलम शफ़ी आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। अर्ज़ की आपके शहज़ादे अब्दुल कादिर ने यह अजीब ऐलान कर दिया है मेरा कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। तो जाने आलम अलैहिस्सलाम ने उन हज़रात से फरमाया वो अब्दुल कादिर ने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, हमने करवाया है। हमने फरमाया है कि करो ऐलान मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। एक कदम आगे बढ़िए। सरकारे बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की तबलीगी दीनी इशाअत की अहम से अहम जिम्मेदारियाँ, वो कोई बीच के वाक़यात छेड़ने का वक्त नहीं है। गिलान में इब्तदाई तालीम है, 16 से 17 साल की उम्र में बगदाद जलवागरी है। इस खानका से जुड़े मदरसे के तलबा और पूरी दुनिया के दीनी तलबा को एक मैसेज देना चाहता हूँ गौसे आज़म की सीरत का। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि तालिब इल्मी के दौर में हमने कई कई रोज़ के फाके काटे। एक रोज़ फरमाया 3 से 4 रोज़ हो गए, एक नवाला हलक के नीचे ना उतरा। हम बाहर निकले, कोई सब्ज़ी तरकारी कोई चीज़ हो तो वहाँ और लोगों को इसी तलाश में पाया, दरवेशों को इसी तलाश में पाया। हुजूर फरमाते हैं ज़ोहर का वक़्त था, मैं बगदाद के महल्ले की एक मस्जिद में आके रुक गया। प्यास भी शिद्दत की, भूख भी शिद्दत की। अब जो आया तो देखा कि एक बंदा भुना हुआ गोश्त, गरम गरम रोटियां और वो खा रहा है। मेरा नफ्स हर नवाले पे मुझे कहता कि जैसे मुंह खोल दूं और वो मुझे एक नवाला खिला दे, लेकिन मैं अपने नफ्स को शटअप काल देता। उस बंदे ने मुझे 1 2 3 बार कहा आइए खा लें, आइए खा लें। जब उसने ज़्यादा असरार किया तो मैं आगे बढ़ा, 1 2 नवाले लिए तो तारुफ शुरू हुआ। अब्दुल कादिर नाम है मेरा, तो वो रोटी छोड़ के रोने लग गया। कहा मैं गिलान से आया हूँ, आपकी वालदा माजदा ने आते मुझे पैसे दिए कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में पढ़ने गया है, उसके पैसे खर्चा ख़त्म हो गया होगा तो ये पैसे उसको देना। कहा मैं तो कई दिनों से बगदाद में आपका पूछ रहा था, किसी ने कोई खबर नहीं दी और मेरा अपना खर्चा भी ख़त्म हो गया। आज ये रोटी भी मैंने आपके पैसों से ली है। आई समझ के नहीं आई? आज की ये रोटी भी मैंने आपके पैसों से ली है। मुर्शिद खुश हो गए कि किसी का नहीं खाया।
सुभान अल्लाहिल करीम। एक रम्ज की बात बताऊं, रम्ज की बात, लेकिन ये रम्ज की बात पाक पतन से है। हुजूर फरीदुल हक वद्दीन, चराग चिश्त, महबत अनवार चिश्त, सरकार चिश्त, माशूक निज़ामुद्दीन, मकसूद अलाउद्दीन और जमाल जमालुद्दीन, सैयदना फरीदुल हक वद्दीन गंज शकर रदी अल्लाह ताला। हम कादरी बड़े जिगरे वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो लोग मशरबों में भी दूसरे मशरब का जिक्र बड़ी कंजूसी से करते हैं। कादरी हम बड़े जिगरे वाले हैं क्योंकि साडा पीर बड़ा जिगरियां वाला है, बादशाह है ना, इतना तगड़ा बादशाह है कि किसी ने हुजूर गौस पाक से अर्ज की, बाज़ लोग वो हैं जो आपके सिलसिले में मुरीद हैं, लेकिन बाज़ वो हैं जो आपके मुरीद तो नहीं हैं पर आपसे मोहब्बत बड़ी करते हैं। फरमा वो भी मेरे मुरीदों की तरह है। और इतना बड़ा ऐलान है 11वीं शरीफ तनावुल फरमाने वालों, पकाने वालों का नाम तो मैं बाद में लूंगा, अभी तो आजमाइश तनावुल वालों की है। सुनना, गौसे आजम दस्तगीर ने फरमाया, जो अपने आप को, मैं देख रहा हूं कि किसी की नजर फिरी तो नहीं, जो अपने आप को ये कह दे कि मैं अब्दुल कादिर का हूं, फरमा वो भी मेरे मुरीदों की तरह है। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। वो कहकर कुम भी इज़्निल्लाह जिला देते हैं मुर्दों को, बहुत मशहूर है अहयाए मौता। फरिश्ते मदरसे तक छोड़ने को आया करते थे, ये दरबारे इलाही में है रुतबा। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के, यहाँ आका समझ में आ नहीं सकता मुइम्मा। तवज्जो रे, बांटने दीजिए चूड़ियाँ, इनको बांटने दीजिए, इनको अपना ज़ौक़ करने दे जनाब, इनको अपना ज़ौक़ करने दे। बिस्मिल्लाह जनाब, मेहरबानी आपकी। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा। और सारे सिलसिला कादरिया में जो हमारे मशाइख गुजरे हैं, आला हजरत मुहद्दिस आज़म, शहजादगान मुहद्दिस आज़म, उन्होंने ये वसीयतें की, ये हमारे असलाफ का तरीक़ा रहा। वो इस शेर के अंदर है ना, तवज्जो आपकी। अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला। फरिश्ते कब्र में पूछेंगे तो उनसे ये कह दूंगा, तरीक़ा कादरी हूँ नाम लेवा। और रोज़े माशर का आलम क्या है, जनाबे गौस दूल्हा और बराती औलिया होंगे, मज़ा दिखलाएगा महशर में सहरा। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका। और कमाल की बात देखिए, और बड़े कमाल की बात देखिए, वो ये है कि हुजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर से अकीदत मोहब्बत का इजहार बाई सूरत होता है। और वो क्या है, उन्होंने कहा निदा देगा, तवज्जो आपकी रहेगी, निदा देगा, निदा देगा, निदा देगा मुनादी हशर में यूं कादरियों को। कुरान में भी फरमाया ना कि तुमको तुम्हारे इमामों के नामों से पुकारा जाएगा। निदा देगा मुनादी हशर में यूं कादरियों को, किधर हैं कादरी, किधर हैं कादरी, कर ले नजारा। लेकिन सिर दे साइनू नहीं भूलना चाहिए, जमीले कादरी सौजा से हो कुर्बान, मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा। अच्छा, ज्यादा नींद आ रही है तो हम फजर का फैसला वापस ले सकते हैं, थोड़ी बहुत रियायत दे सकते हैं आपको। और जागने का तो यही वक्त है। मैंने तो शुरू में कह दिया ये तकरीर का कोई वक्त नहीं है, मगर यही वक्त है। ठीक है, कहां पर पहुंचे थे हम, आपकी दीनी तबलीगी उमूर इशात के।
हुजूर गौस पाक सरकार के। पहले पढ़ा, सबक देखिएगा भाई साहब, पहले पढ़ा, फिर खलवत इख्तियार की। ये गौस पाक ने अपनी सीरत से बताया, इल्म पढ़ने का इस्तेमाल सबसे पहले अपनी जात होती है। हमारे यहां बड़ी गड़बड़ी है कि हम कुछ पढ़ लिख कर या कुछ जानकर सबसे पहले दूरबीन खरीदते हैं जिससे औरों के छुपे हुए ऐब भी नजर आए। और सारे वलियों का पैगाम यह है कि दूरबीन नहीं, आईना खरीदना चाहिए कि आईना अपने ऐब दिखाता है। यही आईने का काम। दूरबीनों ने हमें आपस में एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। है तवज्जो कोई? दूरबीनों ने हमें आपस में बहुत दूर कर दिया। कौन है, कहां जा रहा है, वहां क्यों जा रहा है, अच्छा बड़ी महंगी घड़ी लगाई है, कहां से ली होगी, आज तो नई बाइक है, इसके पास किधर से आ गई। जैसे हमारे आपस के अहले सुन्नत दरवेश होते हैं, किसी ने कार ले ली तो कहा मसलक बेच के ले ली होगी। अगर मसलक बेच के मिलती होती तो आप पीछे कैसे रह जाते? क्या ख्याल? खुदा का खौफ करो। कब तक यूं ही बाहम जंगे छेड़ते रहोगे? दुश्मन आपस की, वो क्या पुराना सा शेर है, वो कुल्फियों की रेडियों पे शेर आ जाए तो बेवजन और बेतौकीर से हो जाते हैं, लेकिन मयार तो अपनी जगह फिर भी होता है कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रस्ते बना दिए। दीवारें सीधी करो। कितना तकसीम होना है, और उस तकसीम के रिजल्ट जो आप खुलेआम देख रहे हो, मजीद किस अंजाम का इंतजार है? न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमा वक़्त लोगों की ऐब जोई, कुरान में फरमा लफमत तो न रखा करो, तजस्सुस न पैदा किया करो। समझ रहे हैं आप बात को? क्यों? सबसे पहली चीज तो अपनी है। और आईना जब खरीदा जाए तो क्या होता है? कोशिश करता हूं लंबे वाक़े को 3 लाइनों में बयान कर दूं। बुजुर्ग थे, 20 साल पहली सफ, तकबीर ऊला, 5 नमाजें, एक दिन भी तकबीर ऊला और पहली सफ कज़ा नहीं हुई। एक दिन हो गई, और क्या कज़ा हुई? तकबीर ऊला। अब ध्यान रहे भाई साहब, सखी की चौखट पे आने वालों, पूरा ध्यान रहे। उन्होंने क्या किया? नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल आया, लोग क्या कहेंगे, आज तकबीर ऊला छूट गई। ये जुमला सुना आपने जो मैंने धीरे से कहा आपको? लोग क्या कहेंगे कि आज तकबीर ऊला फोत। वलियों के यहां एक बड़ा हसीन सिस्टम है, और काश के आज भी खानकाहों से अपने मुरीदों को इस बात की तरबियत हो तो बहुत बदलाव आ सकता है। वो है रात को खुद एहतसाबी का अमल, कि आज सारा दिन क्या किया, क्या कमाया, क्या गंवाया। जिस तरह एक अच्छा दुकानदार तरक्की की ख्वाहिश में आमदो खर्च पे पूरा ध्यान रखता है, एक वो बंदा जो मौला का तलबगार हो, वो भी तो किसी दुकान पर बैठा है ना, तो वो भी तो देखे कि आज कमाया गया है और गवाया गया। ये औलिया का तरीक़ा है। और अगर मैं इस तरीके को हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़वात क़ुद्सिया में देखूं तो इसकी बहुत बड़ी रोशन मिसाल मुराद रसूल करीम, मुरीद रसूल करीम सैयदना उमर बिन खत्ताब
फारूक आजम रदी अल्लाह तआला को देखा है जो रात को धीरे धीरे असा या कोड़े की ज़रब चलते चलते पाँव पे मारते, उमर अपना हिसाब कर इससे पहले कि तेरा मुहासबा हो, उमर अपना हिसाब कर इससे पहले कि तेरा मुहासबा हो, उमर अपना हिसाब कर इससे पहले कि तेरा मुहासबा हो। ये चीज यकसर माइनस हो गई। अगर ये चीज हो जाए तो जालिम कभी चैन से ना सोए। काश कि आप समझते, ये छोटी सी बात नहीं कही मैंने अभी। जिसने सारे दिन में किसी यतीम का हक मारा है, अगर वो एहतिसाब करे तो फिर फूलों का बिस्तर भी उसे कांटे की चुभन देगा। अगर अंदर जमीर जिंदा हो, यतीम का ही माल खा गया है। औलिया के यहां यह रवाज रहा है कि वो रातों को एहतिसाब करते हैं, क्या कमाया क्या गवाया। वो 20 साल वाला बाबा 5 नमाजें कहां पढ़ी, पहली और देख लो भाई साहब, देख लो, रात 3 बजे से चले हैं हम, आगे आपको क्या बताएं। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बैठे हैं। आप कहां थे, कहां रहे हो इतने दिन? हाँ, तो क्या शकिया मंगवाएं कोई लाला आपके लिए, कोई तकिया, कोई चाय वाय। चलो, क्या बात हो रही थी। अब वो रात को सोचने लगे, काश के ये एक नुक्ता समझ गए, मुझे बड़ा लुत्फ महसूस होगा कि मैं कोई आपकी खिदमत में सबक पेश कर सका। लेटे लेटे कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। और ये भी मैं आपको बताऊं, हुजूर पुरनूर बाबा फरीद सरकार भी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं कि बाबा साहब भी रात को मुरीदों को, खानका वालों को बिठाते थे, फरमाते थे आज सारे दिन की बातें दोहराओ, कौन आया, क्या कहा, क्या मांगा, हमने क्या दिया। ये हुजूर गंजे शक्कर रात को ऐसा करते थे। अब उन्होंने, जब बुजुर्गों ने ख्याल फरमाया और यकदम सामने ये आया कि आज तकबीर उला एक नमाज में फौत हुई, और नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ख्याल आया, लोग क्या कहेंगे। उठ के बैठ गए, उठ के बैठ के अपने दिल से, ये आईना का फायदा ये है, दूरबीन तो यही देखा, इन्हें सुनता नहीं पड़ी आज। अच्छा, हमारी आदत है बीच में पंजाबी के जुमला की, तो आपको नहीं समझ है तो मैं उर्दू में बोल देता हूं। नो, इसने क्या करना है, इसने तो आज सुन्नत ही नहीं पड़ी, ये सजदा ही नहीं लंबा करता। लोग नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, ये फटाफट दुआ मांग के भाग जाता है, ये दूरबीन है, इसने सुनते नहीं पड़ी, ये सही तरह नहीं बैठा, ये मस्जिद में मोबाइल इस्तेमाल करता रहा है, ये करता रहा है, ये दूरबीन के फ़ज़ाइल हैं। और जब आईना खरीद लिया जाए, क्या हुआ था, आज तकबीर उला छूटी थी, अच्छा लोग क्या कहेंगे, ओह, उठ के बैठ गए। इसका मतलब सुनना भाई, कज़ा ना करना, इसका मतलब तू 20 साल पहली सफ तकबीर उला में लोगों के लिए खड़ा होता था। अच्छा सुनना, अभी बात खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक लाइन है। इसका मतलब कि तू 20 साल ये सारी स्ट्रगल, वो दिमाग या दिल की किसी तरफ से आवाज आई, नहीं 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 नहीं, अल्लाह के लिए करते थे। किसके लिए? होए 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 होए। आगे बता बाबे ने क्या कहा, कहा ये अपने आप से हम कलामी होती है, अपने आप से। उन्होंने कहा अगर अल्लाह के लिए करता था तो ख्याल तो ये आना चाहिए था कि मेरी आज की सुस्ती अल्लाह को पसंद नहीं आएगी, आज तकबीर उला क्यों छूटी, पर मेरे ख्याल ये क्यों आया कि लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब गड़बड़ हो गई 20 साल से। उन्होंने कहा आज सोना कोई नहीं, सारी नमाजें ज़ाया गई हैं, अब 20 साल की कज़ा नमाजें अदा करना होंगी, उठ के कज़ा शुरू कर दी। ये आईने का फ़ायदा है।
सूफिया ने हुजूर वाला आईने दिए हैं, बेटा ये ले, इसमें शक्ल देखते रहना, कील महासे हों तो ये दवाई लगाना, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाएं तो ये यूज करना, गाल पिचक जाएं तो यूं करना, होंठों का गुलाबीपन जवाब दे जाए तो ये चीज इस्तेमाल करना, सर और दाढ़ी के बालों की चमक रुखसत हो जाए तो यूं करना। काश समझोगे मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये आईने देते थे, अब दूरबीनें हैं। वो किसी को कैफियत हो गई, हाल हो गया, ये ड्रामे करता है। एक अल्लाह के वली फरमाते थे कि 1.5 या 2 महीने मुझसे इबादत की लज्जत छिन गई। ये मैं अब क्या बताऊं, इबादत की लज्जत छिन गई। उन्होंने कहा मैंने गौर किया कि मालिक ये इबादत की लज्जत मुझसे क्यों छिन गई। तो फिर मुझ पर मेरा ये नक्श जाहिर किया गया कि एक बंदा रो रो के रब से दुआ मांग रहा, हाथ उसने उठाए, रो रहा, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो रो रो के दुआ मांग रहा था। तो कहते हैं कि बस मेरे ना सिर्फ दिल में ख्याल आया कि ये एक्टिंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। का मुझ पर यह जाहिर किया गया कि तेरा हक क्या बनता है, कोई हमारे दरबार में हाथ उठा के मांग रहा है तो तेरे इस तबसरे का मतलब क्या है। ये मेरा और उसका मामला है, तू कौन है उसको ड्रामेबाज कहने वाला। सूफिया को अलहदा धर्म नहीं रखते, यही उनकी तालीम होती है। वो ज्यादा जोर उनका बातिन पर होता है। ये जो गाड़ियां वाश करने वाले स्टैंड होते हैं जहां से गाड़ियां धोते हैं, वो सरफ वरफ वहां लगाते हैं, लेकिन इंजन में क्या गड़बड़ है वो मशीन वाला घर और है। क्या कहें आपसे जनाब, क्या कहें आपसे। ये तकरीर का वक्त ही नहीं है, फिर आपसे मेरा शिकवा क्या है। शैम्पू वैम्पू लगाया और पाउडर शोडर लगाया और यूं घुमाया और यूं घुमाया, ठीक है, वो उनका काम है। लेकिन आज इंजन स्टार्ट ही नहीं रहा, हो रहा है तो गाड़ी मिस कर रही है, मिस कर रही है तो अंदर चेक लाइट जल गई है, चेक लाइट जल गई है तो इंजन में धुआं आ गया। तो कहा तू बाहर जो धो रहा है तो अंदर भी देखो। ने कहा हमारी ड्यूटी बाहर का गंद धोना है, ये अंदर वाला मैकेनिक कोई और है, उससे वहां पे राब्ता कीजिए। अल्लाह वाले दिलों के मैकेनिक हैं भाई साहब, भाई साहब, ये अल्लाह वाले दिलों के मैकेनिक हैं। क्या कहेंगे? फजर कितने बजे होती है? अच्छा रहा कुछ भी नहीं है हमारे पास, और अच्छा है क्या इसको देखते रहना था। आपके चेहरों की घड़ी को मैं बखूबी जानता हूं, अब तलक सही चल रही हैं। जैसे ही कोई सुई बीच में अटकी फटकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। क्या बात, सही का फैज़ है। सुभान अल्लाहिल करीम। वैसे आपको थोड़ा थोड़ा बीच में डरा के चेक करते हैं फजर तक, 6 बजे तक। आखिर हमारे सीने में दिल है, आप क्यों समझते हम इतने जालिम हो गए कि आपको यूं सताएंगे। धीरज रखिए। क्या बात हो रही थी भाई साहब, ये दिलों के मैकेनिक होते हैं। और प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि इन दिलों के मैकेनिकों की वर्कशॉपें अक्सर खाली रहती हैं। लो जी, एक और दुख की बात छिड़ गई। सारे कार वाश वाले हैं, नंबर लग जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, कोठी मिल जाए, वो फ्लैट मिल जाए, पसंद की शादी हो जाए, प्राइज बॉन्ड का पहला नंबर लग जाए, ये सारी बातें बाहर के कार वाश की हैं। दिल में रब वस जाए, उसका नाम आ जाए, उसकी याद आ जाए, उसकी मोहब्बत आ जाए, रियाकारी ख़त्म हो जाए, हुब्बे जा ख़त्म हो जाए, शहवत ख़त्म हो जाए, ख़याल गैर ख़त्म हो जाए, तकब्बुर ख़त्म हो जाए, हसद ख़त्म हो जाए, कीना ख़त्म हो जाए, बुग़्ज़ ख़त्म हो जाए, वो ये मैकेनिक हैं। और ये बैठे रहते हैं कि कोई गाहक ही नहीं आता।
और फिर क्या होता है, आखिरी उम्र आ जाती है। आप पढ़े पुराने वलियों की हिस्ट्री, आखिरी उम्र आ जाती है, फिर ये खुद तलाश में निकल पड़ते हैं, कोई मिल जाए, ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, क्या करें। हमारे असफ रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देते थे, और वो हमने उनके विसाल के बाद जानी कि वो इस मिसाल में खबर दे रहे थे। सुनाऊं आपको? ये आप बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब गाड़ियों का सफ़र करते हैं, जब माल्टे का सीज़न आता है हमारे उधर भी, तो बड़े बड़े साइज के शाह साहब किबला कीनू, तो सुबह जो छाबड़ी लेके आते हैं ना वो, तो वो 5 रुपए का एक, ये हमारे ऐसा मिसाल देते थे, 5 रुपए का एक। जब रह जाते हैं ना 4, वही उसके पास नहीं होते, जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसने वो लिए होते हैं, फिर वो और डाल लेता है, फिर और डाल लेता है, सुबह से शाम तक वो गाड़ियों पे चढ़ता है। जब रह जाते हैं ना 4-5, थोड़े सेल अच्छी हुई, 1.5 रुपए वाला 5-5 में बिक गया फॉर एग्जाम्पल, अब पीछे रह गए 4-5। आगे का जुमला दिल को अब हमें समझ में आता है कि हमारे मुर्शिद क्या फरमाते थे। फरमाते हैं कि माल्टे भी थोड़े रह जाते हैं और शाम भी पड़ जाती है और उसने घर भी जाना होता है, तो फिर वो कहता है कि कमाई तो बहुत कर ली, तो फिर अगली आखिरी बस में वो चढ़ के कहता है कि 5 रुपए के सारे। जाग रहे हो? 5 रुपए के सारे। इसको अगर समझना है तो सुल्तान और आरिफीन के कलाम की पंजाबी तो समझ ही जाते हो, नहीं समझते तो हम थोड़ी कोशिश करेंगे। सुल्तान साहब फरमाते हैं, गलियां दे विच फिरन नुमाणे लालां दे वंजारे हो। हमारे पंजाब में वंजारे अमूमन चूड़ियां टोकरियों में रख के बेचने वालों को, कांच की चूड़ियों बेचने वालों को वंजारे कहते हैं। वैसे कोई भी चीज फेरी लगा के सर पे, रेड़ी पे, छाबड़ी पे बेचने वालों को वंजारे अमाम पे कह देते। सुल्तान साहब अल्लाह के वलियों के लिए उस दौर में कह रहे हैं कि टोकरियां छाबड़ियां तो इनके पास हैं, पर उनमें कांच की चूड़ियां नहीं है, लाल हैं, मोती हैं, हीरे हैं। और जिस तरह वो कांच की चूड़ियां बोली लगाकर बेचने वाले आवाज देते ले लो ले लो, ये अल्लाह वाले इस दौर में हीरे टोकरियों में रख के फिर रहे होते हैं। है कोई लेने वाला? है कोई लेने वाला? है कोई लेने? और सुल्तान साहब भी फरमाते हैं, दिल दा महरम कोई ना लभया, जो लभया सो गर्जी हूं। अब पंजाबी का कोर्स कराना तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दिल दा महरम कोई ना लभया, जो लभया सो गर्ज। गर्ज क्या है? गर्ज ये है कि मुझे कोठी मिले, बंगला मिले, पसंद की शादी हो, पहला इनाम निकल आए, बच्चे की नौकरी लग जाए, बैरून मुल्क का वीज़ा मिल जाए, वीज़े के बाद नेशनलिटी मिल जाए, नेशनलिटी के बाद शादी हो जाए, शादी के बाद पहली बार लड़का ही हो, ये हमें। और वो दिल की वृक्षा वाले कहते हैं, हसद भी है, कीना भी है, बुग़्ज़ भी है, अनाद भी है, तकब्बुर भी है, रियाकारी भी है, इसकी सफाई करा ले, आ जाओ। इसकी सफाई समझिए। कभी वलियों के आपको असल में हम लोगों ने गलती करी कि आप लोगों को सिर्फ करामतें सुनाई हैं ना आज तक, यूं गुजरे तो यूं हो गया, और यूं बाबा जी गए तो यूं हो गया, और आप भी उसी पर पक्के हैं कि बस कोई चमत्कार होता है, यकायक चुटकी बजा के यूं का वूं हो जाता है, इसलिए हाथ पे हाथ धर के बैठ गए ना। औखे पेंडे, ये सोखा मरला तो नहीं है कि 3-4 दिन तक खाना ना आए। आ गया मैं वापस बगदाद की जोर वाली मस्जिद में, और तुहानू ऐसा को गेड़ा गुड़ा कोई नहीं दिता, गल समझाइए। कहा ये आपकी वालदा माजदा के दिए हुए पैसे। अब जरा सुनना, असल चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फाका कशियां तो इनके रोज का दस्तरखान का हुसन है। काश कोई समझता कि मैंने क्या कहा। फाका कशियां हजूर वाला इनके दस्तरखानों का हुसन, फाका कशियां इनके दस्तरखानों का हुसन है।
क्या करूं मैं, ये कहते कहते मैं फिर कहाँ चला गया, ख्वाजा निज़ाम की चौखट पर। बदायूं शरीफ, महबूब इलाही, उनका भी 18 तारीख कोर्स होता है ना, वो भी आपने भी होती तकरीर ख़त्म शरीफ आती है, क्या बात है, दरबार शरीफ है 17 को होता है, 18वीं शब को महाना भी होता है। वाह वाह वाह, ये तो को अमीर खिसरो से पूछे कि ख्वाजा निज़ाम क्या है। देश बदेश में ढूंढ फिरी, तोरा रंग मन भायो निजामुद्दीन। और वो लोग वाकई मुरीद थे। हमारे यहाँ तो कई दफ़ा होता है लोग बैत होने के लिए आते हैं, मुरीद कर लो, अच्छा आप देख रहे हैं, अच्छा चलो, फिर घड़ी देखी नहीं है, इस दफ़ा ही कर लेंगे या मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं फिर आ जाऊंगा। अरे बदबख्त, बिकने तू आज आया था, घड़ियां फिर गैर के लिए देखता है। क्या कहें आपको, तमाशा बनाया है, ड्रामे करते हैं पीरी मुरीदी के साथ। मुझे थोड़ी जल्दी है, आज मुरीद कर लें या फिर मैं आऊंगा। तूने आना ही किस लिए, और तेरे जैसे की जरूरत ही क्या है। वहां तो 14वीं सदी का मुजद्दिद दरगाह अनवर पे 3 रातें बैठा रहा है, और फिर एंड पर कहा है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। तो फिर जाके कई बात बनती। ये बैद होने के लिए आए, टाइम नहीं है, कल फिर आ जाऊं मैं किसी दिन फारिग टाइम, आप बिजी हैं, जरा रश है, फिर आ जाएंगे। तू आज क्यों आया है, तेरे पास जो टाइम नहीं था। समझो, बैत को समझो, तरीक़त को समझो, सिर्फ गप्पो शप्पो में इंजॉयमेंट ना करते रहें। ये मुश्किल मरला है। कहाँ पहुंचे थे ख्वाजा निज़ाम की चौखट पर, क्या करें। बदायूं शरीफ, बदायूं शरीफ में जब दिल्ली जा रहा था तो वहाँ रात को गाड़ी रुकी और हमने एक होटल पे चाय पी। तो वो बच्चा ले गया वो मट्टी की सकोरियाँ, छोटी छोटी होती, हमारे यहाँ कुजियाँ ठुठियाँ बोलते हैं, आपके सकोरी बोलते हैं, मिट्टी की छोटी ना, तो उसमें चाय देते हैं। तो वो थे कप छोटे छोटे। तो वो बच्चा चाय लेकर आया, मैंने बोला मियाँ ये कौन साला का है, कहा बदायूं है। ओहो, मज़े को मज़ा आ गया। हमने कहा बदायूं शरीफ ख्वाजा निज़ाम का की जन्मभूमि बदायूं शरीफ, और आला हजरत अजीमुल बरकत और उलमाए बदायूं का संगम, मारहरा मुतहरा शरीफ का कट। क्या करें, एक वर्क खोलते हैं 100 वर्क के साथ खुल जाते हैं। चले फजर भी सुना है 6 बजे होगी, और आपकी किस्मत के हमारे गोट पे घड़ी नहीं है, वगरना अब तक तो बमा अलैना कह चुके होते। सखी जब चाहे, देखें जनाब, काबू करने वाले भी हैं, सुभान अल्लाह। सखी जब चाहे, ये सखावत ही है कि हम जैसों को इतनी देर तक बिठाया हुआ है। कौन किसी को अपने दरवाजे पे इतनी देर बिठाता है। कभी समझा करो। मैंने फिर कहा है, गप्पों और एंजॉयमेंट में ज़िंदगी ज़ाया मत करें, हकीकत का लुत्फ लें। अंदर ही अंदर है। सूफिया कहते हैं तेरा दिल कस्तूरी है, रगड़ेगा तो को खुशबू आएगी। ये दिल एक मशीन है, और मशीन का जब तक कोई स्टार्ट नहीं करता इंजन या बटन या चाबी, बेकार है। तो एक गाड़ी का इंजन जब तक स्टार्ट ना हो, वो 10 करोड़ की भी क्यों ना हो, वो पड़ी पड़ी फटीचर हो जाएगी। स्टार्ट करोगे तो कोई बैठ के वो मंजिल तक ले जाएगी। तो उन्होंने कहा ये दिल तो बहुत बड़ी मशीन है, को कारीगर ढूंढ जो इसे चलाए। सहरा में अब मेरी ये बात कौन सुनेगा, जब आप हमेशा सुनते ही करामते हैं, और हमें हमारी तकरीरों का यही होता है कि बस आप ही का पहला नंबर लगेगा और बच्चा लंदन जाएगा।
इस दफ़ा बल्दियाती इलेक्शन में नाज़म बन जाएगा। जब ख्वाहिशें यूं छोटी छोटी हों तो क्या कह सकते हैं। क्या मैंने बोला था कि भूख इनके दस्तरखानों का हुस्न है, और बात ख्वाजा निज़ामुद्दीन की थी। महबूब इलाही फरमाते हैं 2-2 3-3 दिन हमारे घर खाना नहीं होता था। सुनना यार माओ के माँ भी फिर सुभान अल्लाह। ख्वाजा निज़ाम की वालदा माजदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3-3 दिन घर में खाना नहीं है और ऊपर से रोज कहना है बेटा रोजा रख। ये रमज़ान शरीफ की बात नहीं हो रही, गैर रमज़ान की है। रोज़ा रख, बिस्मिल्लाह, आपकी बहुत मेहरबानी, बस आपकी कोई अब इख्तिदा ना करे। ये सारा कुछ हो गया। रोज़ा रख। रोज़ा किससे रखना? पानी के घूंट से। और ख्वाजा साहब अभी नाबालिग थे, जिन पे फ़र्ज़ रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं, और माँ नफली रोज़ रखवा रही है। और जब आना ना इफ्तार का वक्त, ओए होए होए होए, सहरी भी पानी से की है और इफ्तार में भी पानी का प्याला पड़ा है। तो ख्वाजा निज़ाम फरमाते हैं, वालदा माजदा फरमाती थी, बाबा निज़ाम आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। आज हम, ख्वाजा निज़ाम फरमाते हैं इस जुमले की ऐसी लज्जत होती, न भूख भूख न प्यास प्यास। एक मरतबा एक बंदा नजराना दे गया गहियों गंदुम, वो 3 दिन चली और 3 दिन सहरी में भी रोटी इफ्तारी में भी मिली। तो फरमा दिल को थोड़ी कोफ्त होने लगी कि वो वक्त नहीं आएगा कि माँ फिर कहे आज हम अल्लाह के मेहमान। क्यों भाई, क्या ख्याल है? लंगर शरीफ नाश्ते में है कि महफिल के बाद होता है? महफिल के बाद है। तो अभी तो सबक की वो चल रहा है, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। ये वक्त ही नहीं है तकरीर का भाई साहब, आपको किसने कह दिया? हो। ये आपकी वालदा माजदा ने पैसे दिए थे कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ने के लिए गया है, तो उसका खर्चा ख़त्म हो गया होगा, तो ये पैसे उसको दे देना। और मैं आपको ढूंढता रहा लेकिन आप मुझे मिले कोई नहीं, और मेरा अपने पैसे भी ख़त्म हो गए, और आज मैंने रोटी आपके पैसों से ली है। अब अगली बात जल्दी जल्दी में बोलनी है मुझे। मुर्शिद खुश हो गए, और पाकपतन भी मैं गया था इसी बात पर। क्या करूं, पाकपतन जाते हैं तो बाबा फरीद ख्वाजा निज़ाम के पास भेज देते हैं, हम क्या करें? ये लाजिम व मलजूम हो जाते हैं, हम क्या करें? हम यही करेंगे जो कर रहे हैं। नौकर की ते नखरा की, ये हमारी पंजाबी में कहते हैं। खाने की बात चली थी कि मुर्शिद खुश हुए कि अपने ही पैसों की रोटी खाई है, और पाकपतन इसलिए ले गया था कि फरीदन माई फरमाते थे हर एक को रोटी खिला दिया कर, पर हर एक की रोटी खाया न कर। आई समझ के नहीं आई? असल में हम अकीदतमंद बहुत बढ़िया किस्म के हैं। अपने घर में दाल हो और दूसरी जगह पर मटन हो तो बोलते लंगर ही खाना है। बहुत समझदार हो। आज घर में दाल थी तो ये बेवफाई। हर एक का खाकर उसी का असर होता है। अपना खाओ रुखी सुखी खा फरीदा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाइए जी। अब अगली बात सबक की, ये मुर्शिद ने वो नवाले लिए, बाकी पैसे लिए जो वालदा माजदा ने भेजे थे। आज तीसरा दिन था फाके को।
सारे पैसे लेकर गौस पाक ने फौरन नान भाई के पास गए होटल पर, सारे पैसों का खाना खरीदा, लोगों में बांट दिया। हुजूर गौस पाक सरकार फरमाते, मैंने तहकीक की कि कौन सा अमल जल्दी अल्लाह के नज़दीक करता है, तो दो अमल मेरे सामने आए, एक हुस्न अखलाक, एक हुस्न अखलाक, एक हुस्न अखलाक, और दूसरा भूखों को खाना खिलाना। अगला फरमान सुनेंगे तो रांझा राजी होगा। गौस पाक सरकार ने एक दिन फरमाया, सारी दुनिया का सोना अगर अब्दुल कादिर के पास आ जाए तो उसमें सारे सोने के बदले में लोगों को रोटी खिला दो। और चूंकि अभी तक बात 11वीं खाने वालों से थी तो उनसे ये आखिरी बात है, फिर पकाने वालों से करेंगे। हैं, मेरे पास दुनिया का सोना हो तो मैं रोटी खिला दूं, सब सोने की। आज भी खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? बादशाही देखो, ये सखी की दरगाह पे सुबह शाम का लंगर किसका लंगर है? ये गौस पाक का है, किसी गैर का तो नहीं है। बोलेंगे जरा थोड़ा सा, बोलेंगे जरा थोड़ा सा, गैर का नहीं है। अब जरा औखी बात शुरू करना चाहता हूं कि उसका यही वक्त है। चंगा है जी, हर किसी को समझ ना आए, अगे भी जिन्होंने आ गई उन्हें की कर लिया। मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर करार बाबे विलायत असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक वस्फ है मजहरुल अजाइब वल गराइब। मौला अली पाक अजाइब व गराइब का मजहर अतम है। इरादा है, वादा कोई नहीं करता, जिंदा रहे और तकरीर का वक्त ना हुआ तो फिर छेड़ेंगे कि मजहरुल अजाइब वल गराइब का मफहूम क्या है। लेकिन आज भी आपको तिश्ना नहीं रखते कि बगदादी दूल्हा का उर्स है। मौला कायनात शेर खुदा जिस तरह मजहरुल अजाइब वल गराइब हैं, विलायत की दुनिया में उनका बेटा हमारा मुर्शिद गौसे आजम दस्तगीर मजहरुल अजाइब वल गराइब। आला हज़रत कहते हैं, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। जनाब डर डर गए ना सुभान अल्लाह कहने से, ये आला हज़रत ने लिखा है। तकड़ियां ही बहुत रखियां ने तुसी तोलन वालियां, तोड़ा भी कसूर कोई नहीं। आला हज़रत अर्ज करते गौस पाक की चौखट पर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनीयो फारूको हैदर है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनीयो हैदरो आदिल है या गौस। गनीयो हैदरो, डर गए, सुनेंगे शाह साहब गिरला। आला हज़रत कहते हैं, उलूहियत अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तो आतिल है या गौस। तर्जमे इनके कैमरों के बगैर कभी करेंगे। उलूहियत अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तो आतिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हज़ारों ताबई से तू फजू तर, वो तबका मुजमिलन फादिल है या गौस। ये चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। इन्हें तो कादरी बैत है तजदीद, हाँ वो खाती जो मुस्तबदिल है या गौस। और आगे कहते हैं, तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात। चुटकी बजा के भी समझाया है और आवाज नहीं पैदा की, कल फतवा ना देना, सिर्फ दिखाया है। ये इशारा होता है ना, बोले काम हो जाएगा ना कब। आला हज़रत वो कह रहे हैं, तेरे खुद्दाम ए गौसे आजम, आपके नौकरों के लिए वो मुश्किल काम
ये गूंगों के लिए इशारा कर रहा हूं, आप में से कुछ होंगे स्पेशल भाई। बस इतनी अर्ज है, आमद रजा वाली ऐनक लगा के कभी गौस पाक को देखो, जे किते तुसी हिल गए तो सानू आख्या जी। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, 4 बजे हैं, अभी 6 नहीं बजे। क्या बात हो रही थी? तेरे खुद्दाम के आगे है एक बात, मामूली सी बात है। कौन सी? जो और अक्ताब को मुश्किल है या गौस। अब तर्जुमा सुन ले, इसका तर्जुमा मैं कर देता हूं। ए मीरा, बड़े बड़े कुतुबों से जो मसला हल नहीं होता, कुतुबों से, वक़्त का कुतुब, जो मसला बड़े बड़े कुतुब, अक्ताब कहा है, एक कुतुब भी नहीं, जो मसला बड़े बड़े कुतुब हल नहीं कर सकते, वो आपका नौकर। आगे सुभान अल्लाह कहना, आपका अपना नसीब है, वो कोई मसला नहीं है तवज्जो। तेरे खुद्दाम के आगे है जो और अख्ताब को मुश्किल है या बस। और फिर आला हजरत इसी में अर्ज करते हैं, गजूरा, ओए होए होए, आप यकीन माने, कभी मसले बने ना, मैं आपसे अब क्या अर्ज कर सकता हूं। ये शेर पूरा वजीफा है, पर जो कोई पढ़े आला हजरत अली सोचना, गजूरा, अभी रुक गया हूं मैं इस पर। गजूरा का मतलब हो तो बहुत बड़ी गैरत वाले। गजूरा अपनी गैरत का तसद्दुक, गजूरा अपनी गैरत का तसद्दुक, वही कर, वही कर, वही कर। रुकना 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 रुकना, लुत्फ लेना जरा। मसले बन गए, परेशानी बन गई, दुश्मनों ने घेर लिया, दिक्कतें हो गईं, आफतें आ गईं, तकलीफ़ें आ गईं, जहमतें आ गईं। दुहाई मोहिउद्दीन दुहाई, तो वो आगे से गोया फरमा रहे हैं, उनकी क्या चाहिए तुम्हें? तो अब कहते हैं, गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक। हजरत लड़ पड़े, बाबा जी नाराज हो गए, ये मोतियों वाले जो हैं ये नाराज हो गए, तुमने मेरे ड्राइवर से बदतमीजी की। अब लोगों की ऐनक से देखो तो ड्राइवर, पर जब ये बोल रहे हैं मेरे ड्राइवर से, जाओ, यही फर्क है। सर मुझे पता नहीं था, तुम मेरी गाड़ी का नंबर जानते हो कि नहीं? जी जानते हैं। तो फिर मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग पे कोई मामूली बंदा बैठ सकता है? तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे ड्राइवर को, मेरे नौकर को? अब मुश्किल में फंसे थे तो सुन फरियाद पीरा दे पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन तर के हूं। तो मुर्शिद ने कहा क्या मसला है? तो अब आ लगा, गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक वही कर जो तेरे काबिल है या गौस। जो आपके लायक है ना, आप वो करे, मैं तो आपका नौकर हूं। हाय 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 हाय, खुदारा खा के कदम मरहम दे, जिगर जख्मी है दिल घायल है या गौस। तेरा वक्त और पड़े दीन पे ये वक्त, ना तू आजिज ना तू गाफिल है या गौस। कहा तूने कि जो मांगो वो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपकी ज़ात चाहिए। गजूरा अपनी गैरत का तसद्दुक, गजूरा अपनी गैरत का तसद्दुक, वही कर वही कर वही कर जो तेरे काबिल है या गौस। तो आपने सुना मुर्शिद ने क्या फरमा, सारी दुनिया का सोना अब्दुल कादिर के पास है, मैं भूखों को खाना खिला दूं। शादी ब्याह में, गमी खुशी में कितना खाना डस्टबिनों में जाता है,
और आप हैदराबाद वाले हैं तो कभी गलियों और पट्टियों और चौपटों और झोंपड़ियों और झुग्गियों और पुरानी जगहों पर मौजूद गुराबा की बस्तियों में जाके देखा करो कि जो खाने हमारे कूड़ादान में चले जाते हैं, उन जैसे लुकमों को तरसते हुए वो लोग नजर आते हैं। कादरियो, गौस पाक के मलंगो, ये ड्यूटी भी लो। अल्लाह ताला ने करम किया है तो एक भूखे की रोटी अपने जिम्मे ले लो, गौस पाक के नजराने के लिए। सुनाओ मुर्शिद का अंदाज़े करम। अभी नाशरी के सिलसिले भी हैं ना? हाँ, अच्छा, मैं समझ गया ना अब तो, क्योंकि मैंने अभी ज़ियारत की है बाद हज़रात की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी नज़रों में रहूँ और नज़र मोहब्बत में रहूँ। हम तो सही के पास आए हैं जनाब, सही जाने, सही का काम जाने। हो मंगतों को भी कभी कहना पड़ता है, कभी नहीं कहना पड़ता है। तवज्जो। गौसे आजम सरकार के शहजादे बयान करते हैं कि जब गौसुल आलमीन दस्तगीर की शोहरत आम्मा हुई, उस वक्त जो मुर्शिद हज पर गए तो एक इलाका है इराक के अंदर, बगदाद से गुजर कर उस खित्ते में आए तो शाम हो गई, तो इरादा हुआ कि आज क़याम उधर होगा, फिर सुबह काफिला चलेगा। जब उस इलाके के अंदर मुर्शिद का काफिला रुका और लोगों को पता चला कि गौस पाक हज पे जा रहे हैं और मुर्शिद यहाँ रुके, तो ये बंदा भी और वो बंदा भी और ये भी, आप मेरे घर आए, आप मेरे घर आए, आप मेरे घर आए। नज़ारे का वक्त है, नज़ारे का वक्त। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, इस गांव में सबसे ज्यादा गरीब घर कौन सा है? गरीबों हर वक्त शिकवे ही ना किया करो, नजर में तो रहते हो। मर्जी है आपकी, हम क्या पता कभी बहुत सी अमीरी उनकी नजरों के फिरने का सबब बन जाए। जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावा। सबसे ज्यादा गरीब घर कौन सा है? क्या बात है जी। इंतखाब देखिए पीरों के पीर की। मुझे किसी से शिकवा नहीं है, लेकिन आज कुछ नजरें इस इंतखाब पे उड़ती हैं कि सबसे अमीर घर कौन सा है। और गौस पाक क्या फरमा रहे हैं? बहुत ज़्यादा गरीब घर कौन सा है? अर्ज की माई बाबा हैं, तन्हा हैं, वाली वारिस कोई नहीं है, लोग कपड़ा लद्दा रोटी वगैरह दे देते तो इंतजाम चलता है। फमा हम रात उनके घर रहेंगे। 11वीं पकाने वालों से अब कलाम शुरू था। हम उसके घर जाएंगे। शाही सवारी गौसुल आलमीन की। वो आ गए, माई बाबे ने सलाम नज़र किया, हम तुम्हारे घर रहेंगे। ओहो, उन्होंने आगे से क्या कहा? हजूर एक चीज़ भी आपके काबिल नहीं, टूटी दीवारें, शिकस्ता कमरे, फटीचर से बिस्तर, आलूदा सा घर, गर्द से हटा हुआ। जब बंदा इतनी बातों का इकरार कर लेना कि कुछ पल्ले नहीं है, तो बात तब भी बन जाती है। और जब इसी मान और फ़ख्र में फिरे ना, मेरे जैसा मकान किसी का नहीं, मेरे यहाँ जैसा क़याम किसी का नहीं, मेरे जैसा ताम किसी का नहीं, मेरे जैसे बढ़िया बिस्तर किसी के नहीं, तो वो कहते चल तेरे जैसे कहीं देखे चल। और जब ये कहें कि मेरा घर आपके काबिल नहीं, तो कहा काबिल नहीं तभी तो आ रहे हैं। नहीं समझे? आला हज़रत को गरीब मुरीद ने बुला लिया। भाई रियासत रामपुर का रईस जिससे मिलने को तरसता रहा,
वो इमाम अहमद रजा को गरीब मुरीद ने बोला, ऊपर से बड़ा गोश्त, तीखी मिर्च वाला। दोनों चीजें आला हजरत की तबीयत के खिलाफ थी, मेडिकली तौर पर भी। तो मुरीद ने अर्ज किया, हजूर इसको पकड़ के थोड़ा डांटू नहीं कि तुम्हें पता आला हजरत ना बड़ा गोश्त खाएं ना मिर्च खाएं? वहाँ नहीं। तो हुजूर क्या करेंगे? फरमा खाएंगे, इसका दिल रखेंगे। तो हुजूर ये तो नुकसानदेह है। अगले जुमले मेरे हैं, मैं बतसर्रुफ कहा करता हूँ कि आपने फरमा हमारे पास इसका वो वैक्सीन है, इसकी कोरोना वैक्सीन लगती थी पहले, लग जाए तो फिर कोरोना नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी होती हैं। तो कहा जी वो वैक्सीन क्या है? तो फमा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जाने जाना ने फरमाया जो खाने से पहले ये दुआ पढ़ ले, खाने में जहर भी होगा तो असर नहीं करेगा। फरमा अब हम ये पहले ये पढ़ लेते हैं। लेकिन पीर भाई होते, पीर भाइयों में बेतकल्लुफी होती है। उसने उसका बाजू पकड़ के अलहदा पूछ ही लिया, जब तेरे हालात जो ठीक नहीं थे तो तूने आला हजरत को क्यों बुलाया? सवाल समझे? पीर भाई का पीर भाई से सवाल। जब तेरे, मैं आपके हालात भी देखने लग गया हूं, जब तेरे ठीक नहीं थे तो आला हजरत को क्यों बुलाया? उसका जवाब सुनो, का हालात ठीक नहीं थे इसीलिए तो आला हजरत को बुलाया। क्यों जनाब? तो ठीक हो जाए। अब ये हुआ कि मुर्शिद से जब उस माई बाबे ने कहा कि हमारा घर आपके काबिल नहीं, फरमाया न बिस्तर चाहिए, न बेड, न चारपाई, हमारा मुसल्ला हमारे पास है, कोना तो कोई है, हज की है, बस कहा हम बिछा के अपनी ड्यूटी करेंगे, तुम अपना काम करो। समझ गए? मुर्शिद याद इलाही में, माई बाबा चाह में, शौक में, जश्न में, फिर अंदर अंदर गुर्बत का रोना भी। खिलाएं क्या, पिलाएं क्या, नाश्ते में क्या दें? देने को कुछ नहीं। उधर पो फुटी, सुबह ने रुख दिखाया। उधर गांव के गांव हुजूर के जो मुरीद थे, कोई सोना चांदी, कज़ा ना करना हम आखिरी सत्रों पे, सोना चांदी, गहियों, चावल, कपड़ा लद्दा, बकरे, छतरे, बैल, ऊंट, घोड़े, वो नजराने लेकर आने लग गए। ढेर लग गया, उसके घर के अंदर भी ढेर लग गया। सरकार सुबह दुआ दे के निकलने लगे। बाबे ने कहा हुजूर ये जो इतना सामान है तो ये किस चीज़ पे मुझे रखवाना है? फरमा कोई नहीं रखवाना, ये सारा सामान तुम्हारा ही है। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। ये है मेरा मुर्शिद गौस पाक, ये है कुतुबुल अख्ताब या गौस आज़म। और इख्तितामी बात आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि मुर्शिद मदरसे वाला है, मुर्शिद के शहजादे सखी की चौखट पर मैं हज़रत पीर तरीक़त गिरामी कदर जनाब गुलशन इलाही साहिब दाम इक़बालुहु को और इनके साहबजादा आली वक़ार गिरामी कदर साहबजादा मोहम्मद हसन इलाही साहब, ये ख़ुद साहिब इजाज़त है, इनको बड़े बड़े तगड़े मशाइख़ बरेलिया से इजाज़तें हैं। लेकिन ये भी मुझे यूँ भी अच्छे लगते हैं कि ये सादगी में फिरते रहते हैं। वैसे तो पीर माना ही उसको जाता है जो सज धज के बैठा हो और हटो बचो का शोर हो। फिर कहते हैं कि तगड़ा है। आपके तोलने का पैमाना भी बहुत गलत है। जो फ़कीरों दरवेशों की तरह साथ बैठे रहें और दावे भी ना करें, वैसे ही आंखें घुमा घुमा के देखते रहे, तुझ पे अब निगाह जलाल डाल देंगे, नहीं बाबा ऐसा ना करियो। चल भाई, अबे तू ठीक नहीं हुआ, तेरे घर पे फूंक मार देंगे, बच्चे जला देंगे, सब वाह वाह हम पे निगाह करो। ये कौन सा बदबख्त बाबा है जो किसी का घर जलाता है? बाबे तो जले घरों को बचाते हैं। मैं पंजाबी का लफ्ज़ बोलने लगा तो वो आपको समझ में नहीं आना। मैं थोड़ा डर लांदा पे तो थोड़ा इरादा कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि मैं आपका खौफ दूर करना चाहता हूँ। मत डरा करो, शराब हो जाएगा, वराब हो जाएगा और फूका मार देगा।
वो फूके मार के बंदे मारता है तो आपके दरवाजे पर ही भीख लेने क्यों आए? जाओ यार, मर्जी आपकी। तावीज दें, तावीज दें, आपको नहीं चाहिए? रोकड़ा लगेगा, रोकड़ा। हाँ, दें तावीज आपको। और तावीज भी बगदाद वाले दूल्हा का है। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, जब तुमने रब से कोई चीज मांगनी हो तो अब्दुल कादिर के नाम का वसीला दे के मांग लिया करो, तुम्हारा काम हो जाया करेगा। मर्जी आगे आपकी है। साहबजादा साहब को इन दोनों बुजुर्गों के नाम लिए थे, बड़ी मुबारकबाद। मज़ार शरीफ के अंदर जाते हैं, क्या चकाचौंध चांदनी, खूबसूरती, रानाई, हर चीज से। बात पैसे की नहीं है, ईंट ईंट से इश्क छलकता है, मोहब्बत और वारफ्तगी छलकती है। तुर्की दौर वालों ने क्या किया था, कहा एक एक ईंट जो मस्जिद शरीफ में लगानी उस पर एक एक कुरान पढ़ा जाए। ना भी पढ़ा जाता तो जो हुजूर की मस्जिद में लग जाए, वो दुर्रे नायाब क्या चीज है उसके आगे। लेकिन ये एक शौक है। अभी जब हम गाड़ी से निकलकर अंदर आए तो पहली नज़र गुंबद शरीफ पे पड़ी तो ये हमारे दरवेश साथ थे। तो मैं इनसे कह रहा, यार मज़े को भी मज़ा आ जाता है, ये गुंबद देखते ही बगदाद वाला गुंबद आपको भी सुना। लिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल हम्द। और माशाअल्लाह ये मरहला, ये काम जिस प्यार मोहब्बत उल्फत से चल रहा है, हम यही कहते हैं कि इलाही गुलशन इलाही का गुलशन सलामत रहे, बाबरकत रहे, फूल खिलते रहें, उशाक इन फूल कलियों को चुनने आते रहें, मशामे दिमाग मुअत्तर करते रहें। और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैंने बरसरे तकरीर एक जुमला कहा था, कौन किसी को अपने दरवाजे पर इतनी देर बिठाता है। इन जैसे मसरूफ़ तरीन लोग, कारोबारी दुनिया के लोग दरवेशों की तरह बैठ कर काम करते रहें, तो ये तो नहीं कर रहे, कोई करवा रहा है। और काम वही करवाता है जिसका घर होता है। और ई सआदत बबज़ोर बाजू नेस, आलुल्लाह कहते हैं ये सआदतें बाजुओं के ज़ोर पर नहीं मिलती, वो मेहरबानी करते हैं तो ये सआदतें मिलती हैं। इस तज़ीन और आयश और ख़ूबसूरती से भी बड़ी खूबसूरती ये आज वो दूल्हे थे जिनके सरों पे पगड़ियाँ बंधी। और वो खुशखबरी थी जो साहबजादा साहब ने सुनाई है कि आस्ताने के आंगन में यहीं पर मदरसा खुलेगा। वाह, गौसुल आलमीन की चौखट का लंगर जो हुजूर गौस पाक मदरसे के 13 पीरियड खुद पढ़ाते थे, तो कितना अच्छा लगेगा। और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह अगले उर्स से पहले ये जो इन्होंने जिक्र किया है, आप सिर्फ इंशाअल्लाह कहें, गल गौस पाक दी हो रही है, आप किधर पैसे वैसे के चक्करों में पड़ गए हैं। तो जानते हैं पैसा वैसा क्या होता है, मुर्शिद की एक निगाह की बात है। ये कौन से को मसले होते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। ये काम कभी रुका है खानका का? इतने सालों से मैं आ रहा हूं, कभी रुका देखा है? तो कभी कोई मलंग भेजे इन्होंने दुकानों पे कि 10-10 रुपए ले आओ दरबार के लिए? हाँ बोलो तो सही। फिर डंडी तो ना मारा करो, सच्ची गल दसिया भी करो। तो फिर चल रहा है ना, तो किसी के चलाए से चलता है। तो हम दुआ करते हैं कि वो, फिर देखा ना जी, मेरी मजबूरी है। बादशाह को कहा चमचों ने कि निजामुद्दीन का लंगर 8-10 हज़ार बंदा सुबह शाम तक खाता है, सुबह से शाम तक। जिस दिन ख्वाजा निज़ाम ने चाह ना सारा दिल्ली माल की तरफ ले आएगा। जो रोज़ निज़ाम की रोटी खाते हैं वो नमक तो हराम नहीं करेंगे। तो बादशाह ने चेलों से पूछा चाहते क्या हो? उन्हें कहा ये लंगर बंद होना चाहिए, वगरना आपके तख्त को ख़तरा है। तो बादशाह ने कहा कि आप बताओ कि लंगर कैसे बंद होगा? का ज़िमींदारों को, काश्तकारों को खुफिया तौर पर धमका दिया जाए कि कोई निज़ामुद्दीन औलिया के लंगर खाने को न चावल दे, न गंदम दे, न शक्कर दे, न तेल दे, न रुपया पैसा दे। इतनी समझ गए? समझ गए? आर्डर जारी हो गए।
आधा महल तो ख्वाजा निज़ाम के मुरीदों का था। एक ने आके लांगरी को बता दिया, लांगरी ख्वाजा निज़ाम के दरबार में रात को आ गया, साईं एक बात कहना है। फमा को आज को बादशाह के महल में सुना है कोई फैसला हुआ है और ज़िम्मेदारों पर सख्ती कर दी गई है कि ख्वाजा निज़ाम के यहाँ कोई लंगर वंगर नहीं देंगे, ताकि ना आएगा ना पकेगा ना लोग खाएंगे ना इनकी मकबूलियत होगी। महबूब इलाही का सर अनवर झुका के बंद है। तो हुजूर उन्होंने कहा है कि सप्लाई जो पाइपलाइन है वो काट दी जाए। महबूब इलाही ने झुकी झुकी निगाहों से कहा, अब भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, हरगिज़ नहीं कहूँगा, बात फिर बहुत बड़ी है। ये भी एक सैयद की बात हो रही है। महबूब इलाही ने अपने लांगरी को फरमाया, कल से लंगर डबल कर दो। अब कहिए, देख रहा हूं मैं देख रहा हूं, कल से अदाब देखो जो अदब वालों के पास बैठते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर आप मेरी बात नहीं समझे, बल्कि लांगरी ने कहा हुजूर मैं सही तौर पे अर्ज नहीं कर पाया। क्या जुमला है, मैं सही तौर पर अर्ज नहीं कर पाया, दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि बादशाह के यहाँ साजिश रची है कि निज़ामुद्दीन औलिया के लंगर की सप्लाई रोक दी जाए। अब महबूब इलाही ने नज़र उठाई और नज़र उठा के फरमाया, हम तो तुम्हारी बात समझ गए, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। हम कहते हैं कि कल से लंगर डबल कर दो, तुम क्या समझते हो कि लोग चावल गेहूं दालें देते हैं तो निज़ाम का निज़ाम चलता है। निज़ाम का निज़ाम लोगों की खैरात से नहीं, रहमान की अता से चलता है।